नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो मैं हूं श्वेता, लेकर हाजिर है फिट इंडिया का ये हिट खबरों का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें देश दुनिया विदेश की हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। तो 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। किसी भी दिन का दीपिका जो सबसे खूबसूरत वक्त होता है ना, वो होता है मॉर्निंग, सुबह का वक्त, क्योंकि ठंडी हवाएं और एक पूरा दिन आपके आगे होता है जिसको आप बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो। लेकिन जब हम लोग कल रात में यहाँ सो रहे थे ना, हिंदुस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो जल रहा था, क्योंकि इमरान खान के जो समर्थक है सड़कों पर जबरदस्त बवाल काट रहे थे। जी हाँ, इमरान खान की गिरफ्तारी किया हुई, यानी कि पाकिस्तान में एक तरीके से उसके जो समर्थक हैं उन्होंने गृह युद्ध शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी गलियां हैं, वहां पर उपद्रवियों का कब्जा है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में हालात क्या है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। पाकिस्तान धधक रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन भी पीटीआई समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा को अंजाम दिया। धू-धू कर जलते दफ्तर, गाड़ियों में लगी आग, कहीं तोड़-फोड़, कहीं इमरान समर्थकों का पुलिस पर पथराव। पाकिस्तान से आने वाली हर तस्वीर यही कहानी बयां कर रही है कि बर्बाद मुल्क में गृह युद्ध की आग जल रही है। लाहौर से इस्लामाबाद तक हालात तनावपूर्ण हैं। कई जगहों पर सेना तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद की सुरक्षा भी अब सेना के जिम्मे है। इस दौरान अल कादिर ट्रस्ट घोटाला मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नियाजी खान को राहत देने से इनकार करते हुए 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए 4 में से 2 प्रांतों में फौज तैनात कर दिए गए हैं। वहीं परमाणु ठिकानों पर भी कमांडो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में हिंसा की लपटें ठंडी पड़ती नहीं दिख रही हैं। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे पीटीआई नेता लगातार लोगों को भड़काने में लगे हैं। उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई भी टिकट होल्डर फरीदार भाई यहाँ पे न पहुंचा, खुदा की कसम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। हिंसा के बीच इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फॉरेन एम्बेसीज के स्टाफ को बाहर न निकलने की नसीहत दी गई है, जबकि मुल्क में इंटरनेट बंद है। स्कूल कॉलेजों में ताला लटका है। कुल मिलाकर पाकिस्तान सिविल वॉर की चपेट में है। तो भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को कोर्ट से तो राहत नहीं मिली, लेकिन जितने भी पीटीआई के जो तमाम नेता हैं वो पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान के खिलाफ उसके विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। और इस बीच जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, क्योंकि देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जैसे आरोप सरकार पर लग रहे हैं, उसके लिए देर शाम टीवी पर आए, अपने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया और इस दौरान इमरान खान पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने संबोधन में, वो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान जल रहा है। कोर कमांडर का घर, सेना की छावनी, सरकारी बिल्डिंग, पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही हैं। आसमान काले धुएं से भरा नजर आ रहा है। दूसरे दिन भी इमरान समर्थकों ने जबरदस्त बवाल काटा और पेशावर के रेडियो स्टेशन पर हमला बोल दिया। पहले बिल्डिंग में तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों का बवाल है। सड़कों पर इमरान समर्थकों का सैलाब, शोर मचाती भीड़, लूटपाट करते लोग। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित करते हुए तोड़फोड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। यहाँ पर मैं इन दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासर को खबरदार करता हूँ कि वो इन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से फिलफौर बाज आ जाएं, वरना कानून हाथ में लेने वाले शरपसंदों को आनी हाथों से निमटा जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक उनको करार वाक़ई सजा मिलेगी। देश को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने बार बार इमरान खान को इमरान नियाजी कहकर संबोधित किया। इमरान पर हमला करते हुए पूर्व पीएम की गिरफ्तारी को कानूनी बताया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान नियाजी की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लिया और फिर अपने फैसले में करार दिया कि इमरान नियाजी की गिरफ्तारी कानूनी थी। ये फैसला इस अमर का सबूत है कि नैब ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। एक दौर वो भी था जब इमरान खान के शासन में विपक्ष के नेताओं को जेल में भरा जा रहा था, लेकिन वक्त बदला तो इमरान भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल पहुंच गए। बात तो सही है, जब इमरान खान की सरकार थी उस वक्त इमरान खान ने विपक्ष के तमाम नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उन्हें जेल में बंद कर दिया था, और अब जब इमरान खान पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उनके समर्थक जमकर देश में उपद्रव मचा रहे हैं। सही कहा श्वेता, और वो कहते हैं ना, वो कहावत भी है कि जो बोगे वही आप काटोगे। और हैरान कर देने वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि ये तमाम लोग वही हैं जो हिंसा में यकीन रखते हैं, जो भ्रष्टाचार में यकीन रखते हैं, जितने भी लोग प्रदर्शन में इस वक्त शामिल हैं। अजब पाकिस्तान की गजब दास्तां, कंगाल मुल्क जल रहा है और भूखी प्यासी जनता दाल चावल बटोरने में जुटी है। लूट की इन तस्वीरों को देखिए। इमरान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क का क्या हाल हुआ। प्रदर्शनकारी जिस घर में तोड़फोड़ मचा रहे हैं वहां सामानों को भी लूटा जा रहा है। कोई टमाटर लेकर भाग रहा है तो कोई कोरमा, कोक और भिंडी, जिसके हाथ जो लग रहा है लेकर भाग रहा है। लोग खाने पीने का सामान लूटने में लगे हैं। अंकल, ये इन डाकुओं का माल उठाया है। ये क्या है? इनको मैं कुत्तों आप उनका कोरमा ले आए? ये क्या लाए? नहीं, ये कोरमा और आंटी आप क्या लेके जा रही हैं? नूडल्स, सैलड लेके जा रही हैं? ये क्या लेके जा रहे हो? क्या डाल रहे हो? टमाटो केचप? हद तो तब हो गई जब हिंसक भीड़ ने कोर कमांडर हाउस में हमला बोल पालतू मोर उठा ले गए। कहाँ से लिए? ये कोर कमांडर हाउस से लिए। ये अवाम का पैसा है जो उन्होंने चोरी किया था, वो हम अपना पैसा वापस लेके गए हैं। ये क्या चीज है? ये मोर है। कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया। हिंसा के साथ पाकिस्तान में जबरदस्त लूटमार मची है। लूट खसोट के बीच कुछ लोग फ्रिज में रखे स्ट्रॉबेरी निकाल ली और मजे लेकर उसका स्वाद चखा। एक मोहतरमा तो ऐसी हैं जो अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान ही लूट लाई। हैरानी की बात यह है कि लूटपाट करने वाले लोगों ने कोर कमांडर के घर का एक एक सामान उठा लिया। यहाँ तक कि कुछ लोग तोप लूटकर भागते भी दिखे। और पाकिस्तान की तस्वीरें और खबर हम आपको दिखाई रहे थे। इस बीच पाकिस्तान से ही एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के श्रीनगर हाईवे पर जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। पुलिस और इमरान समर्थकों के हिंसक झड़प, देर रात जबरदस्त फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। गोलीबारी के कारण सड़कों पर धुएं का गुबार, हालात बेकाबू होते हुए आज भी पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के श्रीनगर में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। कल रात भी हमने देखा पाकिस्तान की हर एक सड़क पर, हर गलियों पर पाकिस्तान में जितने भी इमरान खान के समर्थक हैं, जितने भी उपद्रवी हैं, उनके कब्जे में ये पूरी तरीके से इलाका आ चुका था। और अभी भी श्रीनगर हाईवे पर जबरदस्त प्रदर्शन, जबरदस्त प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ पर पुलिस और इमरान समर्थकों में हिंसक झड़प आज भी चल रही है। तो अभी भी हालात वहाँ काबू में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की तस्वीर लगातार हम आगे भी आपको दिखाएंगे। इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी टेंशन जारी है, और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में आपको दिखाते हैं हमारे 2 मिनट के सेगमेंट में। शानदार आतिशबाजी की ये तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को से आई है। विक्ट्री डे सेलिब्रेशन खत्म होने के साथ ही मॉस्को का आसमान रात में आतिशबाजी से जगमगा उठा, जिसको देखने के लिए रेड स्क्वायर पर भारी संख्या में लोग जुटे। रूस ये जश्न नाजी जर्मनी पर जीत के तौर पर मनाता है। इजरायली सेना के हमले के जवाब में फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी से फिर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। फिलिस्तीनी आतंकियों ने दक्षिण इजरायल में रॉकेट से हमला किया। इजरायल ने अपने लोगों को अटैक से बचाने के लिए पहले ही सायरन बजा दिया था, जिससे इजरायल का कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ। वहीं इजरायल ने गाजा पट्टी में अटैक करने के लिए काउंटर तैयारियां कर ली हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें कैरिबियाई देश हैती से आई हैं, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सैकड़ों मजदूरों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर ये मार्च निकाला। सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग पर आवाज बुलंद की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए
पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सेंट्रल ताइवान में रेल हादसा हो गया। इसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रेलवे पटरी पर कंस्ट्रक्शन साइट का एक क्रेन गिर गया था, जिससे ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच पूरे होने तक इस रूट पर रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। चीन और उत्तर कोरिया से तनाव के बीच अमेरिका के आर्मी चीफ फिलीपींस दौरे पर हैं। राजधानी मनीला पहुंचने पर जनरल जेम्स मैककॉबल का जोरदार स्वागत किया गया। जनरल जेम्स फिलीपींस के आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पिछले महीने अमेरिका फिलीपींस ने बाल्कन प्रायद्वीप में बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, जिसके बाद अमेरिकी जनरल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले साल विधायकों की जो बागी तेवर थे उसकी वजह से उद्धव सरकार गिर गई थी। आज उन विधायकों की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसके साथ ही एक बार फिर से ये सवाल मंडराने लगा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार फिर से गिर जाएगी। हालांकि शिंदे ने ये साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। शिंदे समेत 16 विधायकों की योग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ आया तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार खतरे में पड़ सकती है। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हम देखने जा रहे हैं कानून और संविधान क्या करने जा रहा है। इस देश में व्यभिचार, पॉलिटिकल व्यभिचार, अगर आप समर्थन देंगे उसको तो ये देश की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 16 मार्च को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों की दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैर कानूनी बताया था। दूसरी तरफ शिंदे खेमे का कहना था कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सही किया था। 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 16 शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। फडणवीस ने कहा है कि हम अगला चुनाव शिंदे की अगुवाई में ही लढेंगे। माफ करा पण शब्द वापरतो मूर्खांचा बाजार आहे, यापेक्षा जास्त मी बोलू शकणार आहे। कशा करता देतील एकनाथ शिंदे, काय कारण आहे? मी सांगतो की पुढची निवडणूक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच आम्ही लढू। महाअघाड़ी सरकार के गिरने के बाद शिंदे की अगुवाई में नई सरकार का गठन हुआ। शिवसेना का कहना है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के जबरदस्त सियासत तेज है और दूसरी तरफ 2024 चुनाव को लेकर उसकी तैयारी को लेकर के हलचल भी काफी तेज है। और इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महाराष्ट्र जाने वाले हैं। बीजेपी के खिलाफ 2024 की तैयारी में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मुंबई पहुंच रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी रहेंगे। नीतीश एयरपोर्ट से सीधे मातोश्री जाएंगे और दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उद्धव से मिलने के बाद वो 2:30 बजे एनसीपी चीफ शरद पवार के घर सिल्वर ओक जाएंगे। नीतीश कुमार की कोशिश बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए वो मुंबई पहुंचे हैं। इससे पहले नीतीश ने बुधवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। देखिए ना भाई, आप देखिएगा ना, हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो अगला बार जो चुनाव होगा लोकसभा वाला, तो उसका देखिएगा ना क्या रिजल्ट आएगा। फिर तो देश का जो इतिहास है वो कायम रहेगा, आजादी की लड़ाई का इतिहास कायम रहेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम मिलजुल कर देश को आगे ले जाएंगे, कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन पीएम पद के चेहरे पर वो चुप्पी साध गए। अपनी मुहिम के तहत नीतीश कुमार राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अब देखना यह है कि नीतीश, उद्धव और शरद पवार के बीच 2024 को लेकर क्या रणनीति बनती है।
उफ दीपिका, ये प्रधानमंत्री ना बन पाने की जो कसक है और प्रधानमंत्री बनने की जो चाहत है नीतीश कुमार को पूरे राज्यों का दौरा करवा रही है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन पाने की कसक के लिए अपनी सरकार पर हमलावर है। आज से वो पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ना बन पाने का ही मलाल है जो वो लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बार जो पदयात्रा राजस्थान में सचिन पायलट ने निकाली है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आप भी देखिए। यूं तो राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच मचे घमासान का ट्रेलर 11 अप्रैल को ही लॉन्च हो गया था, जब अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन किया था। अब कहानी ट्रेलर की बात की, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज से पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पद यात्रा के दौरान सचिन पायलट राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के उस बयान का जवाब दे सकते हैं, जिस बयान में सीएम गहलोत ने अपने विरोधी गुट पर बीजेपी से पैसे लेकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। सचिन पायलट की आज से शुरू होने वाली पद यात्रा अजमेर से शुरू होकर 5वें दिन यानी 15 मई को जयपुर पहुंचेगी। वहीं पद यात्रा से ठीक पहले सचिन पायलट ने अपना रुख साफ करते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस खुद को असहज महसूस कर रही है। सचिन पायलट के पद यात्रा से जुड़े इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर के एक तरफ महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगी है, जबकि दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अंत में सोनिया गांधी की तस्वीर है। गौर करने वाली बात यह है कि पायलट के इस पोस्टर में पार्टी अध्यक्ष खड़गे की तस्वीर को छोड़ भी दें तो राहुल प्रियंका को भी पद यात्रा के पोस्टर में शामिल नहीं किया गया है। तो राजस्थान हो या फिर बिहार, हर तरफ महाराष्ट्र हो या फिर, क्योंकि हर तरफ कुर्सी का ही खेल है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये जो जंग चल रही है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, ये वाकई में कांग्रेस के लिए एक जंग ही साबित होगी। और दूसरी तरफ बिहार की बात करें तो वहां पर जो नेता है वो बागेश्वर बाबा के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में वाकई गजब ही हाल चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो कार्यक्रम है उसकी इजाजत नीतीश सरकार नहीं दी है और दूसरी तरफ तमाम जो नेता है, फिर चाहे वो विपक्ष में हो या फिर सत्ता में, आपस में ही लड़ रहे हैं। पटना में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्म है। धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना पहुंच रहे हैं। उनके दिव्य दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी और आरजेडी नेता आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि मैं खुद बागेश्वर बाबा का स्वागत करने जा रहा हूं। किसी में दम है तो उन्हें रोक कर दिखाए। सनातन संस्कृति का जो संगम होने जा रहा है, हनुमंत की जो कथा होने जा रहा है, श्री राम का जो कथा हो रहा है, मैं वहां स्वागत में जाऊंगा और कथा का श्रवण करूंगा। देखते हैं माय का लाल आकर के उस कार्यक्रम को बंद कर देता है। जो बंद करेगा वो धूल में मिट जाएगा। बीजेपी ने पटना में बाबा के स्वागत के लिए पोस्टर लगवाए थे, जिन्हें कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी से बागेश्वर बाबा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं जानता। उनके बारे में नहीं मालूम। क्या सुरक्षा और इन चीजों पर भी राज्य सरकार? पता नहीं, हमको उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि बाबा बागेश्वर धाम के लोग हमसे माफी मांग रहे हैं। बाबा बागेश्वर डरपोक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के लिए तेज प्रताप ने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ नाम से सेना भी तैयार की है। तो बागेश्वर बाबा के समर्थन और विरोध में दोनों ही पार्टियां आपस में ही तलवारें खींच रही है एक दूसरे के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी की नजरें अपने अपने वोट बैंक पर हैं। जी, और बाबा बागेश्वर को लेकर के क्या कुछ राजनीति हो रही है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको दिखा देते हैं कि देश में क्या चल रहा है 2 मिनट में। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब के पास देर रात तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। श्री हरमिंदर साहिब के पास हुआ ये तीसरा धमाका है। फिलहाल इलाके को सील कर दिया गया है और घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। एनआईए भी आतंकी हमले के एंगल से जांच कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के समाधान की तलाश बंद करने की जरूरत है। भारतीय विकास को चीनी दक्षता पर नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने कहा कि अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है और कायम रखना है तो एक घरेलू वेंडर श्रृंखला बनानी होगी जो गंभीर विनिर्माण अर्थव्यवस्था करेगी। ये एक रात में नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में नई शराब नीति घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। बुधवार को सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। प्रॉफिट मार्जिन 5 से 12% करने को लेकर कोई नोट मौजूद नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सीबीआई ने कहा कि नई नीति का मसौदा वैसा ही तैयार किया गया जैसा साउथ ग्रुप चाहता था। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के चारों आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी दीपक तीतर, योगेश टुंडा, रियाज और राजेश की 4 दिन की स्पेशल सेल आज खत्म हो रही है। चारों को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि पेशी के दौरान विरोधी गैंग से हमले का खतरा है। चक्रवात मोचा ने बंगाल की खाड़ी में भयंकर तूफान की शक्ल ले ली है। आईएमडी के मुताबिक 12 मई तक ये गंभीर तूफान में बदल जाएगा और हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ओडिशा के मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई को तूफान के उत्तर पूर्व की ओर से बांग्लादेश और म्यांमार तट को पार करने की संभावना है। ओडिशा में फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है अमृतसर से। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बेहद नजदीक एक और धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर के पास देर रात धमाका हुआ। पंजाब पुलिस ने एक महिला को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। स्वर्ण मंदिर के पास धमाके की आवाज से हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। फॉरेंसिक टीम की जांच अभी फिलहाल चल रही है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अमृतसर में एक हफ्ते में धमाके की ये तीसरी बार घटना सामने आ रही है। ये बड़ी खबर अमृतसर से आपको बता रहे हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक बार फिर से धमाका हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर 3 बार धमाके की ये खबर मिल रही है। स्वर्ण मंदिर के पास धमाके की आवाज से पूरे इलाके में आसपास के जितने भी इलाके थे वहां पर हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे भी पूछताछ की जाएगी कि उसका क्या लिंक इस धमाके से सामने आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 3 बार ये धमाका होना किस ओर इशारा कर रहा है। इस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कल मतदान हो चुका है। लेकिन प्रचार से लेकर के मतदान तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन ये मुकाबला उस वक्त हिंसा में तब्दील हो गया जब कई जगहों पर मतदान के दरमियान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें कर्नाटक चुनाव में हुए बवाल की हैं। देखिए, पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ता पथराव कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को निशाना बना रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मौके पर पुलिस के जवान की मौजूदगी के बीच उपद्रवी जमीन से पत्थर उठाकर पथराव की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना कर्नाटक के मुदबिद्री की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब एक बूथ पर गए तभी मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला बोल दिया और उम्मीदवार के कार पर पथराव किए। हिंसा की इस घटना में एक सिपाही समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। सिद्धपुरा से भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच घमासान छिड़ गया। लोग एक दूसरे से भिड़ गए और हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बीच बचाव किया और उग्र कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया। तो देखिए, कर्नाटक में वोटिंग तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहां पर बवाल जारी है। बवाल इस बात को लेकर के क्योंकि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें बिगड़ता गणित देख करके हर कोई बवाल करने को राजी है। तो एग्जिट पोल नतीजों से पहले जो सामने आया है उसमें कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके अपने अपने सियासी गणित क्या कुछ हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार को कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया। अब सभी की नजरें 13 मई को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हैं। लेकिन एग्जिट पोल ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी है।
ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के करीब दिखाया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत और ईटीजी के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस को 224 में 106 से 120 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी 78 से 92 सीटों पर सिमट सकती है। जेडीएस को 20 से 26 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि सीएम बोमई ने एग्जिट पोल को नकार दिया है और 100% बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। Information on ground is very clear that we are going to get 100% complete majority, comfortable majority, and the real poll results will be there on 13th. I think everybody should wait till that. एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस गदगद है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। एग्जिट पोल्स नतीजों में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना सकती है। हालांकि डीके शिव कुमार का कहना है कि वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को नहीं मानते। वो अपने 146 प्लस के आंकड़े पर खड़े हैं। खैर एग्जिट पोल को छोड़िए, अब सिर्फ 2 दिन बचा है। 13 तारीख को जब नतीजे आने शुरू होंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक में तो देखिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग होने वाली है। कहां कहां पर वोटिंग होने वाली है, उसको लेकर की तैयारियां क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जा रही है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुसार वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में आज नोएडा, गाजियाबाद समेत 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। 1,92,00,000 मतदाता 39,146 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में 7 नगर निगम और 95 नगर पालिका में वोटिंग हो रही है, जबकि 268 नगर पंचायत के 2 पदों के लिए भी मतदान हो रहा है। मतगणना 13 मई को होगी। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और करते उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान होना है कई जिलों में, लेकिन अतीक अहमद की बात करें तो इस मामले को सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से भुनाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट इस मामले को लेकर है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। यूपी के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अशरफ का अंत हो गया है, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक मामले में जो खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि पुलिस अतीक के जिस नाबालिग बेटे को मासूम समझती थी, दरअसल वो भी उमेश पाल हत्याकांड से लेकर न जाने अतीक के कितने गुनाहों का न सिर्फ राजदार है, बल्कि जुर्म की इन साजिशों में शामिल भी रहा। दरअसल यूपी पुलिस को व्हाट्सएप चैट से वो पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं जिसमें शाइस्ता और अतीक के नाबालिग बेटे के बीच हुई बातचीत का जिक्र है, जिसे लेकर यूपी पुलिस ने अतीक के वकील खान शौकत से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने अतीक के राजदार वकील से कई सवाल पूछे जो हम आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक सवाल नंबर 1, शाइस्ता और नाबालिग बेटे के बीच कब कब व्हाट्सएप चैट हुए। सवाल नंबर 2, बातचीत के बाद व्हाट्सएप चैट को डिलीट क्यों किया। सवाल नंबर 3, उमेश पाल की हत्या के लिए कितने बिजनेस पार्टनर से बात हुई। सवाल नंबर 4, अतीक के जेल जाने पर शाइस्ता को किस किस ने आर्थिक सपोर्ट किए। सवाल नंबर 5, अतीक के राजदार होने के नाते क्या तुम सरकारी गवाह बनने को तैयार हो। खुलासे के बाद यूपी पुलिस अब अतीक के नाबालिग बेटे को लेकर पशोपेश में है। माना जा रहा है कि 18 साल पूरा होते ही पुलिस अतीक के चौथे बेटे को उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बना सकती है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 13 तारीख को, उसको लेकर के जो नेता है वो टेंशन में, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। खैर हम और आप क्यों टेंशन लें, है ना। चलिए हम तो कुछ अच्छे वायरल वीडियोस देखते हैं और अपने आप को खुश कर लेते हैं। सुबह सुबह आपको दिखाती हूँ कि क्यों 2 बुजुर्गों के बीच में हाथापाई हो गई बीच सड़क पर, और साथ ही साथ एक युवक का नागिन डांस देख करके पुलिस वाला क्यों डर गया। सब कुछ 2 मिनट में। मिलन की जल्दी।
वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक लड़की प्लेन के अंदर डांस कर रही है। देखने पर ये वीडियो उस समय का लग रहा है जब लोग बोर्डिंग के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन लड़की की इस हरकत से पैसेंजरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिस पर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर लड़की को ट्रोल भी किया। वहीं लड़की को इस वीडियो पर लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। आजकल फैशन के नाम पर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग तो सारी हदें पार कर देते हैं। इस वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की ने पैसों की ड्रेस पहन ली है, जिसे बनाने के लिए 50, 100, 200 और 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। अब सोशल मीडिया पर लोग इसकी तुलना एक्ट्रेस उर्फी जावेद से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। वीडियो में देखिए, ये लड़का सड़क पर नागिन डांस करते हुए एक पुलिस वाले के पास पहुंच जाता है, जिससे ये पुलिस वाला बुरी तरह से डर जाता है और बाइक छोड़कर भाग जाता है। आसपास के लोग भी इस लड़के को देखकर हक्के बक्के रह गए। बता दें, इस वीडियो पर लड़के को 2 लाख लाइक्स मिले हैं। दो बुजुर्गों के बीच लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है, क्योंकि अक्सर आपने बच्चों जवानों को आपस में लड़ते देखा होगा, लेकिन ये तस्वीर शायद पहली बार देख रहे होंगे जब 2 बुजुर्गों ने बीच सड़क पर गदर काट दिया। ये दोनों मामूली बात पर जूतम पैजार पर उतर आए और एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जरा सोचिए, जिस ट्रेन से लोग यात्रा करते हैं, अगर उसमें जानवरों का झुंड पहुंच जाए तो कैसा नजारा होगा। जाहिर सी बात है, बेहद अजीबोगरीब दिखेगा। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। तभी एक शख्स बोगी में बकरियों के साथ घुस जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। चलिए, वायरल वीडियोस के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी बहादुर बेटी भावना किशोर की। भावना किशोर, हमारे कैमरा पर्सन मृत्युंजय और साथ ही हमारे ड्राइवर परमिंदर, ये तीनों जब जेल से रिहा होकर बाहर आए तो उन्होंने वहां की साजिश का जो सच बेपर्दा किया है, उसको सुनकर के आपकी भी आंखें भर आएंगी। बार बार बहुत घबराहट में कहते हैं ना कि आपको बहुत वॉशरूम की नीड होती है। मैंने कुछ डेड बॉडीज देख ली थी ऐसे, तो अंदर से और भी डर। इस तरह की घटनाएं रात में 1-2 बजे हुए, किसी के साथ ना हो ईश्वर। मैं अभी भी कहती हूँ किसी लड़की के साथ ना हो। मेरी हिम्मत तो उस वक्त तक। आपको बोला गया आप दरवाजा खुला रख के वॉशरूम जाएंगे? हाँ जी, ये ह्यूमिलिएशन मैंने फिर भी लड़की का मैंने वॉशरूम किया दरवाजा खोल के, मुझे नहीं आई शर्म। जालंधर में नव भारत रिपोर्टर भावना किशोर के साथ हुई ज्यादती की आप बीती सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑपरेशन शीश महल का बदला लेने के लिए भावना और उनके कैमरामैन को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट में पंजाब सरकार की साजिश बेनकाब हो गई। टाइम्स नाउ नव भारत की पूरी टीम ने भावना, मृत्युंजय और परविंदर के लौटने पर जोरदार स्वागत किया। भावना की गिरफ्तारी पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पंजाब पुलिस को नोटिस जारी किया है। भी मेरे अगर रोंगटे खड़े होते और मेरी फेशियल एक्सप्रेशन से भी लगेगा किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ ये नहीं होना चाहिए। बट अगेन आई विल से शी इज़ वेरी करेजियस, बहुत बोल्ड है वो लड़की और उसने बहुत खुल के उसका सामना किया। उसके साथ गलत हुआ एंड होपफुली जुडिशरी भी देख रही होगी। और ये केस मुझे लगता है, और सबसे बड़ी बात, वो कंप्लेनेंट 2-3 दिन से घर में नहीं है। कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर ने भी पंजाब पुलिस की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई और जेल में टॉर्चर की कहानी बयां की है। दूसरी तरफ ऑपरेशन शीश महल का मुद्दा बुधवार को एनडीएमसी की बैठक में गूंजा। 3 सदस्यों ने केजरीवाल के घर पर हुए खर्च के बारे में सवाल पूछा, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल पूरी तरह सवालों के घेरे में हैं। बंगला नहीं लूंगा, कितना नाटक किया इसने। हमें कुछ नहीं चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। हर प्रकार के ऐशो आराम से लेकर के जितना भी अयासी हो सकता है, इनकी सरकार, ये आपकी सरकार के लोग कर रहे हैं। तो ऑपरेशन शीश महल और उसके बाद इस जो साजिश रची गई उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर चुके हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है।
इधर फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। कई राज्यों ने इसे बैन कर दिया है तो कुछ राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म मेकर्स ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से क्यों की मुलाकात, इसके अलावा और किस राज्य में से किया गया है टैक्स फ्री, आपको दिखाते हैं द केरल स्टोरी की पूरी स्टोरी 1 मिनट में। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर देश में सियासत थम नहीं रही। कई राज्यों में फिल्म का विरोध हो रहा है, जबकि कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। बुधवार को फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स ने लखनऊ में यूपी के सीएम योगी से मुलाकात की। योगी 12 मई को मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखेंगे। यूपी सरकार और माननीय योगी जी ने ये कदम उठा के हमारे हौसले को बहुत बढ़ाया है, हमारी जो सोच थी उसको मजबूत किया है और लोगों तक एक बहुत ज़बरदस्त संदेश भेजा है। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में इस फिल्म को दिन ब दिन देख रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सीएम योगी को द केरला स्टोरी की कहानी बताई और लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए उनकी सराहना की। दूसरी तरफ यूपी एमपी के बाद हरियाणा में भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम खट्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो मुस्लिम संगठन इस फिल्म को मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं तो हिंदू संगठन इसे आंखें खोलने वाला बता रहे हैं। तो देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के लिए जो बहस छिड़ी हुई है उसके बीच ही अब देखिए ग्वालियर और फिरोजाबाद में भी लव जिहाद की 2 घटनाएं सामने आई हैं, जहां 2 लड़कियों को झांसा देकर के लव जिहाद की साजिश कैसे फंसाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए आप। इस तरीके से जो मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है 6 महीने से और मुझे मारा पीटी भी कर रहा है। अभी 5-6 दिन पहले इसने मुझे मारा पीटी करी, मेरा फोन वगैरह सब सिम वगैरह सब कुछ छीन के ले लिया। ज्यादती की आप बीती बयां कर रही ये लड़की ग्वालियर की रहने वाली है। आरोप है कि फिल्म द केरला स्टोरी की तर्ज पर इसके साथ एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़ित ने रिश्ता तोड़ा तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। तुम अपना धर्म बदल दो, तुम मुसलमानों में आ जाओ, हम तुम्हारी अमन से शादी करा देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे अपना धर्म चेंज नहीं करना। धर्म बदलने के लिए बोला कि तुम अपना धर्म बदल ले तो मैं तेरे से शादी कर लूंगा। पीड़ित लड़की और आरोपी एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अचानक फिर युवती को ये मालूम पड़ा कि यह दूसरे धर्म का है और वह धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। इससे व्यथित होकर महिला ने आज उस युवती ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। लव जिहाद के मामले की भनक हिंदुवादी संगठनों को लगी तो काफी लोग थाने पहुंच गए और लव जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लव जिहाद का ऐसा ही मामला यूपी के फिरोजाबाद में भी सामने आया है। यहाँ डी फार्मा स्टूडेंट को उसकी मुस्लिम सहेली ने जाल में फंसाया और अपने मौसेरे भाई अरमान से दोस्ती करा दी। आरोपी उसे झांसा देकर अपने साथ ले गया और शारीरिक शोषण करने के बाद प्रताड़ित करने लगा। सख्त कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि कोई और लड़की, कोई हिंदू धर्म की लड़की ऐसे लड़के के झांसे में ना आए जो मोमडन हो। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। हिंदू संगठनों ने छात्रा को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराया है। आरोपी अरमान पुलिस की गिरफ्त में है। लव जिहाद की खबर से आगे बढ़ते हुए आपको एक दिल दहला देने वाली खबर दिखाते हैं। ये वीडियो तो सड़क हादसे का है, लेकिन ये देखना इसलिए जरूरी है ताकि सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले सामने आते, जो तस्वीरें सामने आती है, उससे हम सब सबक ले सकें। सड़क हादसे का ये वीडियो हैरान करने वाला है, जिसे देख आप हिल जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। हादसे के इस दर्दनाक मंजर को देखिए। सड़क पर ट्रैफिक न के बराबर है। इस दौरान एक बाइक सवार अपने रास्ते से जा रहा होता है, तभी अचानक बाईं ओर से एक तेज रफ्तार कार आती है और बाइक से जा टकराती है। कार और बाइक के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि बाइक सवार दोनों युवक हवा में उछलते हुए सड़क पर जा गिरते हैं। कार बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर के बाद मौके पर हड़कंप मच जाता है। लोग आनन फानन में उस ओर दौड़ पड़ते हैं जहां पर यह हादसा हुआ।
इस बीच कुछ लोगों ने सड़क पर बेसुध पड़े युवकों का हाल भी जानने की कोशिश की, लेकिन शरीर में हलचल न होता देख लोगों ने दोनों युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि दर्दनाक हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत बेहद नाजुक है। दिल दहलाने वाली ये घटना मध्य प्रदेश की है, जहां उज्जैन के नागझिरी इलाके में लापरवाह कार सवार की वजह से एक युवक असमय मौत के मुंह में समा गया। वाकई ये तस्वीरें डराती हैं और डराने से भी ज्यादा हमें जागरूक करती हैं, क्योंकि सड़क पर बहुत जरूरी है कि रफ्तार पर लगाम रहे और रफ्तार अगर बेकाबू नहीं होगी तो इंसान की जान बच सकती है। और ऐसे हादसे वाकई हम सबको जगाने के लिए हैं और ये दिखाने के लिए है कि कैसे हम सड़क पर अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। वैसे जान की बात की तो जान का आजकल कोई भरोसा नहीं है। ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो वाकई बताते हैं कि जिंदगी पल भर में क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक शख्स की अचानक डांस करते करते मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट आप। वीडियो शादी समारोह का है, जिसमें शरीक लोग जमकर जश्न मना रहे हैं। गाने की धुन पर मस्ती की जा रही है। डांस करने वाले स्टेज पर धमाल मचा रहे हैं। स्टेज पर मैरून कलर का शर्ट पहने शख्स को देखिए। भांजी की शादी के मौके पर मामा अपने डांस से महफिल लूट रहे होते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है, स्टेज पर डांस करते करते लड़की के मामा दिलीप राउजकर थोड़े असहज हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल अपनी असहजता को नजरअंदाज कर डांस करने में मशगूल हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद दिलीप के सीने में दर्द होता है और नाचते नाचते वो स्टेज पर बैठ जाते हैं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। वो संभल पाते उससे पहले ही मौत ने उन पर हमला बोल दिया और बैठे बैठे ही दिलीप स्टेज पर निढाल हो गए। दिलीप के साथ जो हुआ वहां मौजूद लोग पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब दिलीप स्टेज पर गिरे तो मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने दिलीप को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दिलीप की सांसें थम गई थीं। घटना छत्तीसगढ़ के बालोद के दली राजहरा लोह नगरी की है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की नाचते नाचते मौत हुई वो भिलाई इस्पात संयंत्र में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर थे। डॉक्टर के मुताबिक अचानक आए कार्डियक अटैक के चलते दिलीप राउजकर की मौके पर ही जान चली गई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, जिसमें दो दोस्तों के बीच की बॉन्डिंग और क्रिएटिविटी को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़की शटलकॉक को हवा में ऊपर की ओर फेंकती है तो रैकेट को अपनी साथी की ओर फेंक देती है। इसके बाद दूसरी लड़की शटलकॉक को हवा में फेंकने के साथ ही रैकेट को पहली लड़की की ओर फेंक देती है। यूजर्स वीडियो देखकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। रेसिंग कार कैसे हादसे का शिकार हो गई, ये वीडियो देखिए। कार में सवार दो लोग नजर आते हैं। कार चला रहा शख्स अचानक कार को फिल्मी स्टाइल में मोड़ता है, तभी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये कार पलट जाती है। एक शख्स कार के नीचे दब जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स कार ड्राइवर को लेकर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। बाइक पर लड़की के खतरनाक स्टंटबाजी का ये वीडियो देखिए। एक गलती और इस लड़की की जान भी जा सकती है। बावजूद इसके लड़की बेखौफ होकर स्टंटबाजी कर रही है। कभी वो चलती बाइक पर खड़ी हो जाती है तो कभी बाइक छोड़कर सड़कों पर दौड़ने लगती है। लड़की का ये खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स लड़की को इस तरह के स्टंट ना करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप भी जिम करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक लड़की जिम में जैसे ही वर्कआउट करने की कोशिश करती है उसके साथ एक हादसा हो जाता है। भारी भरकम शोल्डर मशीन उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो मशीन के नीचे दब जाती है। वहां मौजूद लोग उसे फौरन बाहर निकालते हैं। गनीमत रही कि लोग वहां मौजूद थे, नहीं तो लड़की की जान भी जा सकती थी। आर्टिस्ट तैरती बर्फ पर एक तस्वीर बना रहा है जो बेहद खूबसूरत है। आर्टिस्ट द्वारा बर्फ पर बनाए गए चित्र में एक महिला नजर आ रही है। इस आर्ट को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स पानी पर तैरती बर्फ की चादर पर कोयले के जरिए महिला की पेंटिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर वायरल ये वीडियो दक्षिणी फिनलैंड का है। वीडियो में नजर आ रहे इस आर्टिस्ट का नाम